प्रदेश गवर्नमेंट को आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं तो माननीय जबलपुर हाईकोर्ट से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि आप जब तक आप लोगों के जो है ये आरक्षण वाला जो है मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक आप कोई एक वैल्यू दे दीजिए और उस वैल्यू के हिसाब से चाहे 10%, 20%, 30% जो भी आपको देना है उस वैल्यू के हिसाब से आप बोलिए कि जब तक सरकार इस वैल्यू के हिसाब से, इस परसेंटेज के हिसाब से अपने जो है जितने भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करे तो इस हिसाब से करे, जब तक आपका जो है आरक्षण का मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश में लगभग 2014 से आज तक कोई भी वैकेंसी पूरी तरीके से समय से क्लियर हुई ही नहीं। चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की हम बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर लें, चाहे हम मध्य प्रदेश पुलिस की बात कर लें, चाहे हम मध्य प्रदेश में ग्रुप 4, ग्रुप 3 की बात कर लें, चाहे हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत किसी भी वैकेंसी की बात कर लें, चाहे हम टीचरों की बात कर लें, चाहे किसी भी वैकेंसी की हम बात कर लें, हमेशा वैकेंसी लटकती ही रही है। और लेकिन अब तो हमें उम्मीद थी कि हमारे जो है मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है ना, तो नई सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। इन्होंने पहले जब तक चुनाव नहीं होते तब तक इतने वादे करते हैं, हम ये करेंगे, हम लाखों करोड़ों वैकेंसियां देंगे, समय पर भर्ती करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव इनका हो जाता है, सब लोग शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं और युवाओं की बात सुनने के लिए बाहर भी निकलने से इन्हें जो है डर लगता है। मित्रों, मेरी जो है एक माननीय मध्य प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट से भी ये गुजारिश है कि वो अभी जो 27% और 13% का जो आरक्षण की बात चल रही है, हमेशा इसी के कारण से लगभग 50% से ज्यादा जो है केसेस इसी जो है आरक्षण के कारण ही फंसते हैं सभी एग्जामों के। तो मैं माननीय जो है मुख्य न्यायालय जो है ना मध्य प्रदेश का हमारे हाई कोर्ट है, उनसे मेरी एक गुजारिश है कि आप जब तक आपका ये जो है आरक्षण का जो है निर्णय पूरा नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई ना कोई सही डिसीजन नहीं आता आरक्षण के ऊपर, तब तक आप एक काम करिए कि जितने भी वैकेंसियां निकलेगी तब तक के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, यहाँ पर सभी के लिए एक कोई ना कोई आरक्षण, एक कोई ना कोई आप डिक्लेरेशन कर दीजिए। या तो हम जो है कोई भी आरक्षण नहीं रहेगा, तब तक के लिए सब एक समान है, एक बराबर है। जब तक इनका कोई ना कोई जो है सही डिसीजन नहीं आता, कोई भी आरक्षण का सही तरीके से पूरा निर्णय नहीं हो जाता, तब तक के लिए आप कोई ना कोई एक वैल्यू जो भी आप माने, एक वैल्यू मानकर उसका एक डिक्लेरेशन कर दीजिए कि हम अगर 10% का आरक्षण तो 10% के हिसाब से जितनी भी वैकेंसियां अभी से होंगी, और जब तक इनका आरक्षण पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, सभी एग्जाम पूरा, चाहे वो 27% का आरक्षण हो, चाहे 13% का आरक्षण हो, तब तक हम कोई भी भर्तियां इसी डिक्लेरेशन के अनुसार करेंगे जो हम आज इस क्लियर कर रहे हैं। मतलब अगर आप 10% का आरक्षण आज डिक्लेयर कर रहे हैं, 10% के हिसाब से ही सारी वैकेंसियां भर्ती होगी, तो तब तक आपका जब तक निर्णय नहीं आ जाता, पूरा निर्णय नहीं हो जाता क्लियर, तब तक आप उसी हिसाब से ही भर्तियां करते रहें। इससे ये होगा कि सर बच्चों के अंदर एक सही भावना आएगी और बच्चों के अंतर्गत एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अब तो हमें क्लियर हो जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी एक तरीके से कि हाँ अब तो ये आरक्षण है 10% के हिसाब से या 20% के हिसाब से, जो भी आप डिक्लेयर करेंगे उसके हिसाब से उनमें अपने आप में उनको भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये आरक्षण है, इसके हिसाब से हमें पढ़ाई करना है, इसके हिसाब से हमें चलना है, इसके हिसाब से जो है हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर एक जो है एक थाय हो जाएगी ना। अभी तो कोई माई बाप ही नहीं, कभी 13% लगा देते हैं, कभी 44% के हिसाब से, कभी 73%, जो भी इच्छा पड़े उसी के हिसाब से, कभी आधी वैकेंसी। अब आप देख रहे हैं कि पुलिस की वैकेंसियों की अभी कुछ लोगों के रिजल्ट ऐसे जारी किए जाएंगे 13% के हिसाब से, फिर एक दूसरा लिस्ट आएगी जिसके हिसाब से हम 27% के हिसाब से जारी करेंगे, फिर एक तीसरी लिस्ट आएगी जिसके हम 73% के हिसाब से जारी करेंगे। तो ये कौन सी लिस्ट को मानकर बच्चे कौन सी लिस्ट को मानकर जो है अपने रिजल्ट को माने और क्या माने कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है सही तरीके से या नहीं हो चुका? इसमें क्या आप डिक्लेरेशन देते हैं, क्या आप क्लियरिटी देते हैं कि बताइए मुझे कि क्या आप क्लियरिटी देते हैं इसमें कि आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है? कभी एक लिस्ट में उसका नाम नहीं, दूसरी लिस्ट में उसका नाम है, तीसरी लिस्ट में उसका नाम नहीं, आज उसका नाम है, कल उसका नाम जो है डिलीट हो जा रहा है, कुछ ऐसा हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों को बस फंसा कर रखा जा रहा है और बस सरकार तो केवल यही कहती है कि हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अरे हमारी जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के श्री मोहन यादव जी, वो पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं 2020 के समय। तो
उन्हें तो शिक्षा का बहुत सारा नॉलेज है, वो जानते हैं कि शिक्षा को किस तरीके से, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से युवाओं की मांग रहती है, क्या जो है एक विद्यार्थी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते किस तरीके से जो उनके अस्तित्व होना चाहिए, क्या उनके विचार होने चाहिए, क्या उनकी सोच होनी चाहिए। तो क्या फिर अपना डिसीजन लेने में, अभी आपने देखा कि जैसा मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती को लेकर उन्होंने खुद एक जो इंटरव्यू हुआ, अभी दिल्ली से आए हुए थे, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने एक इंटरव्यू लेते हुए, घूमते हुए ऐसी बात कही कि बच्चों की जो बच्चों की मांग है, उनका कहना है कि आपने सही तरीके से जो रिपोर्ट को देखा नहीं, क्या नहीं किया, क्या जो भी रहा मामला, मैं तो मेरे को जानकारी नहीं तो नहीं है, लेकिन उनमें उस इंटरव्यू में यही दिखाया गया कि हम जो है, मैंने सही तरीके से, उन्होंने खुद कहा कि मैंने सही तरीके से रिपोर्ट को देखी नहीं, लेकिन सारी क्लियरिटी है उसमें। अरे आप बताइए कि जब आपने खुद नहीं देखा तो आप किस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आप वो क्लियरिटी है, पूरी तरीके से 100% क्लियर है। क्या किसी एक बच्चे का सवाल होता तो मैं मान लेता कि ठीक है, आप कह दिए कि ठीक है, जारी कर दो रिजल्ट। अरे यहाँ पर हजारों युवाओं की बात है, लगभग 8,000 से ज्यादा वैकेंसियां जो है भर्ती हुई है, तो यहाँ पर कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं जो है एक ही कॉलेज के टॉपर नहीं है। आप इतने सारे इंटरव्यू में, फिर आपके जो टॉपर जितने भी रहे, तो मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली क्यों बता रहे हैं, आप बताइए। ये सोचने वाली बात है, कम से कम इन बातों पर तो आपको गौर करना था, तो आपने तो ये तो सोचा नहीं, ये तो गौर किया नहीं। तो मैं तो बस, मेरे को केवल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऊपर ही भरोसा रह गया कि उन्हें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ऐसा जो है एक मतलब डिक्लेरेशन करना चाहिए, ताकि बच्चों का समय खराब ना हो। कोई चाहे आप 10% का कोई ना कोई डिक्लेरेशन करिए, हम 10% आरक्षण देंगे, सभी को दे दीजिए, सभी को दे दीजिए, सभी कैटेगरी के लिए 10% के हिसाब से। जब तक आपका डिक्लेरेशन नहीं होता, जब हो जाए तब करिएगा, जब आपका सॉर्ट आउट हो जाए ये 13% है ना, और ये 27% का, तब आप करिएगा। लेकिन जब तक के लिए आप एक 10%, 20, 20%, 30%, 40%, 50% जो भी आपको अभी आरक्षण रखना है, उसको आप रख दीजिए और कहिए गवर्नमेंट से कि आप जितनी भी जो भी है, गवर्नमेंट हो, व्यापक हो, जो भी हो, आप कहिए उससे कि जो भी आप अब से रिजल्ट बनाएंगे, जो भी जारी करेंगे, जो भी भर्तियां जारी करेंगे, उसको इसके अनुसार, अभी इस जो हम आपको दे रहे हैं, ये जो भी क्लियरिटी दे रहे हैं, 10%, 20% जो भी आप देंगे, इसके हिसाब से ही आप रिजल्ट जारी करेंगे, इसके हिसाब से ही आप भर्तियां जारी करेंगे। तब तक आप भर्तियां इसी के हिसाब से करेंगे, जब तक कोर्ट का सही पूरा जो है फाइनल डिसीजन नहीं आता, तब क्लियरिटी आएगी। तो बच्चों को भी यहाँ पर रहेगा कि हाँ सही है हमारे लिए, और बच्चों को भी बोलना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप लोग की जो, अगर सरकार नहीं सुन रही, कोई नहीं सुन रहा, तो आप लोग सभी लोग चाहिए, कोई एक के जाने से कोई नहीं होता। आप लोग जानते हैं कि एकता में ताकत होती है, एकता में संगठन होना चाहिए आप में, तो कोई भी झुक जाएगा, सरकार भी झुक जाएगी, जो कोई भी हो उसे झुकना ही पड़ेगा आप लोगों के सामने। और झुकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारी ही बनाई सरकार है, हमने ही वोटों से अपने जिताया है, हमने उन्हें उस जगह पर बैठाया है, तो इसलिए बैठाया है कि हमारे लिए काम करें, हम सभी के लिए काम करें, है ना। लोकतंत्र है तो इसीलिए है कि हमारे लिए काम करें, जनता का जनता के लिए शासक, जनता का जनता द्वारा बनाया गया जनता के लिए शासन। तो क्या हमारी बात सुनने के लिए है ना, तो हम तो आसानी से आपको केवल बातें, आपसे केवल पूछना चाहते हैं और आप हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होगा सर, आप कोई ना कोई, मैं फिर एक बार कहता हूँ, जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मेरी गुजारिश है, मैं हमेशा कहता हूँ, और सभी की भी होनी चाहिए कि आप अभी कोई ना कोई जो भी आपको आरक्षण रखना है, उतना आप आरक्षण 10%, 20%, 100% जो भी आपको रखना है, आप वो डिक्लेयर कर दीजिए एक बार, जब तक आपके ये 13% और 27% का पूरी तरीके से क्लियरिटी जो है डिक्लेरेशन नहीं हो जाता, तब तक आप इसी के हिसाब से जो है भर्तियां करनी चाहिए। ठीक है ना, क्या आप लोग मुझे से सहमत है? अगर आप लोग सहमत है तो कमेंट में हाँ लिखिए, और सभी लोग जो है जाकर हाईकोर्ट में, जो है जबलपुर हाईकोर्ट पीठ के अंदर जाकर सभी लोग जो है इस जो है मैटर को लेकर सभी लोग चलते हैं, वहाँ पर जो है पिटिशन लगाते हैं, सभी लोग पिटिशन लगाएंगे, जरूर इसका जो है माननीय न्यायालय जी के द्वारा जरूर कुछ न कुछ इसका समाधान जरूर निकलेगा, मुझे भरोसा है ना। और बाकी पर तो किसी पर नहीं, लेकिन हमेशा न्यायालय पर भरोसा रहा है, कोर्ट पर भरोसा रहा है, माननीय न्यायमूर्ति पर भरोसा रहा है हमेशा से।
तो आप सभी लोग अगर सहमत है कमेंट में एक हाँ लिखें और लाइक जरूर करें वीडियो को। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं तो आपकी मर्जी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सही तरीके पढ़ाई करते रहे और अपने करियर को आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू।